जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। हम हैं राहुल जवान और आप है किसान कार्यशाला में। आज की जो किसान कार्यशाला है ये कोई प्लान नहीं है, अचानक से सरप्राइजली है। कुछ भाई लोग गुजरात से हैं, हरिद्वार आए हुए थे, उनको लगा कि राहुल भैया का घर यहाँ पे है तो कभी लोकेशन भेजा होगा, किसान मांगते हैं मैं भेज देता हूँ। तो वो सरप्राइजली एकदम उन्होंने कोई बाइक लिया वहाँ से और सीधे यहाँ बिजनौर और मेरी कॉलोनी में आके बोलते भैया आपका घर किधर है। तो मैं बोला भाई एकदम अचानक से कैसे। ये वही हैं भैया जिन्होंने अपना सबसे पहले गुजरात में गन्ना गुरु का प्रयोग किया। और बाकी चीज़ें इनसे पूछेंगे, इनकी वीडियो पड़ी हुई हैं कई सारी, कई लोगों को मैंने नंबर भी दिए हैं। राम राम भाई। राम राम सर। आपका अपना अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। मेरा नाम वासुदेव पटेल, मैं गुजरात से हूँ और गन्ने की खेती करता हूँ। मेरा नाम डीवीएस पटेल है, वो गुजरात में हूँ, उसका भाई। अच्छा, आप कज़न हैं? हाँ, मेरा नाम प्रतीक पटेल है। प्रतीक पटेल, मैं उसका साला हूँ। अच्छा। तो आप लोग खेती के अलावा क्या क्या करते हैं? ये दोनों जॉब करते हैं, मैं अच्छा, खेती किस में करता जॉब हूँ। करते हैं आप? फाइनेंस में जॉब करता हूँ। पैसा देते हैं कि छीन कर लाते हैं लोगों से? नहीं, वसूली? गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी का फाइनेंस कर रहा टू हूँ। व्हीलर गाड़ी का फाइनेंस करने। है। और आप? गुजरात गैस में जॉब करता हूँ। गुजरात गैस, यस, गैस। ये हाँ, घर वाला? हाँ वही। हाँ, अच्छा, इसका पूरा प्लांट है वहाँ? प्लांट होगा उसमें? प्लान में नहीं, प्लान तो उसका सूरत पे है। मैं सब डिवीजन कुसामा में जॉब करता हूँ। ओके, बढ़िया। तो खेती भी करते हैं कि नहीं कभी? खेती मेरे पापा करते हैं। हम कहीं ना कहीं से तो किसानों के बच्चे हाँ, हैं। सब किसान ही है। भले आप IAS हो, IPS हो, कोई भी हो भारत में, बड़े लेवल को छोड़ के, मर्सिडीज बेंज को छोड़ करके फॉर्च्यूनर से नीचे जिसके पास गाड़ी है नहीं, हाँ, वो किसान का बच्चा है। कहीं ना कहीं है, उसकी जड़ें कुरेदोगे तो किसान वो निकलेगा भले ही ही। अलग बात है कि वो किसान को देख करके हॉर्न दे रहा है, सायरन दे रहा है, बट वो उसका दादा, भले ही आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी बने हो, जड़ जो है वो फार्मिंग है। अब से 100 साल 150 साल पीछे जाओ तो हम सब किसानों के ही बच्चे किसान ही। हैं। हाँ, तो यहाँ आना कैसे कैसे? यहाँ हमारा हरिद्वार घूमने के लिए आना हुआ था, अच्छा, तो लगा आप यहीं पर हो तो मैं कल ही आया हूँ शाम। आप कल आए हो, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने दूसरे RK सर को कॉल किया था तो बोले सर तो गए हैं तो आज आएंगे। तो फिर घूमते घूमते इधर आ गए और बढ़िया। आपसे कॉल किया और बोला कैसा लग रहा है सामने आके? वैसा ही हूँ जैसा बस वीडियो में दिखता हूँ या बस कुछ अलग? बढ़िया सर। ऐसा ही लगता कुछ तैयार व्यार तो नहीं हो? मैं कपड़ों नहीं पर नहीं पहन के नहीं टाई वाई लगा के नहीं चश्मा लगा के? नहीं, मैं जैसे हो सिंपल वैसे था। बस बस। वो वैसे, वो चप्पल भी देखो धुला नहीं है, मिट्टी में रखा है, खेत में गया था। अच्छा, मैं सोया भी तो मुझे थोड़ा, जब इनका फोन आया हाँ, तो आदमी एकदम होता है, उठता है। मैं तो उठा और सीधा बस ऐसे ही तैयार होकर मैं कहा भाई आ जाओ सीधा ऊपर। खेती कितने समय से कर रहे हो? मैं खुद खेती में लगभग 4 साल से हूँ। 4 साल से? हाँ, बिस्कुट खाना भाई, दिखाने के लिए थोड़ी। नहीं नहीं वो शो नहीं है, वो ऐसा वाला वीडियो नहीं है हमारा। सब किसान भाई हैं उधर से इधर तक, सारे के सारे। ये कोई प्रोफेशनल, मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाता जैसे तुम पॉडकास्ट टाइप के चलते ना, एकदम प्रोफेशनल। गरीब आदमी है, फौजी आदमी हम लोग, सिंपल साधारण किसान। हमारी बातें लोगों तक पहुंचानी, बस। इसमें ड्रामा किस बात का है कि नहीं? हाँ, वो तो जैसे है वैसे रहो जैसे ना, है। मजा आता है लोगों के सामने। हाँ, मजा आता है। अपनों के सामने बड़ा क्या बन के दिखाना है? बड़ा बनना है तो कर्म से बनो। अपनापन लगा तभी तो वहां से यहाँ मिलने आए। नहीं यार तो नहीं हिम्मत है आते। सारा, गर्मी में तुम गजब। गुजराती आदमी कहाँ है यहाँ बिजनौर के क्षेत्र में? तो हाँ, एक मिनट। हमारे यहाँ पे इतनी देर में देखा होगा, क्या फर्क लगा? पूरा गन्ना है और यहाँ यूपी में पहली बार ही आया आपके है। क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में कुछ अंतर है गन्ने में, दूरी में या किसी चीज में? हाँ, दूरी में थोड़ा अंतर है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दूरी है, कहीं पे बहुत कम दूरी है। हमारे यहाँ पे, हाँ, हमारे यहाँ 90% गन्ना कम दूरी पे है। हाँ, चौधरी चरण सिंह बोलते थे मेरी टोपी में भी गन्ना लगा दो। और आपने को कहीं लगता है पे कि भी जितना जगह नहीं छोड़ी है। ज्यादा गन्ना होगा ना उतना ज्यादा होगा, एक्चुअली गन्ने का वेट कम हो जाता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस हमें मिला है कि जितना ज्यादा जगह मिलेगी उतना गन्ने का वजन गेन करेगा। ज्यादा भी कितना? अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि गन्ने में या किसी फसल में क्या डिस्टेंस रखें, तो आपको ये देखना है कि दोनों पौधे के पत्ते आपस में बहुत ज्यादा टच ना हो। हवा चले तो टच हो, वरना तो टच ना हो। एग्जैक्ट दूरी उसको बोलते हैं। अब तुम बराबर। 15 फीट पे गन्ना लगा दो तो उत्पादन थोड़ी आएगा। वो उत्पादन नहीं मिलेगा फिर। 5 या 6 फुट चलेगी। गन्ने का पत्ता कितना जा रहा है?
वो पत्ती से ये पत्ती ये टच पत्ती। नहीं हो रही है, हाँ और बीच में एक आदमी निकल जा रहा है, हाँ केवल उस आदमी के कंधे टच हो रहे हैं, उसके मुंह पे दोनों पत्तियां नहीं टच हो रही हैं। ये एग्जैक्ट दूरी है। बराबर। मेरे हिसाब से 7 फीट एनफ है, लेट टू लेट, वरना 5 फीट एक, 5 बाई 1 वो एवरेज है। और 5 बाई 1.5, ये शानदार है। देखो खेत का मतलब ये होना चाहिए, एक्चुअली में होना ये चाहिए कि मैं इसको दे दूं एक अरे, सेकंड, नहीं कोई बात नहीं, लो भाई। होना ये चाहिए कि आप अपने खेत में गन्ना कटने तक काम कर सको। बराबर। हाँ। हमारे यहाँ तो लगभग 6-7 महीने काम 6-7 महीना काम होगा, बाद में बंद पूरा काम। सब जगह यही स्थिति है, इसीलिए बढ़िया उत्पादन नहीं आता है। लास्ट तक काम होने का मतलब है कि आपके खेत में आप हर पौधे के पास जो भिर रहे हैं, हाँ उसके पास जा करके और काम कर सको। बराबर। यहाँ जैसे तो परिवार नियोजन जरूरी है। हाँ जो आपका गन्ना, आपको पता है यार कि बाकी में 3-3 पूरे बन चुकी हैं, 2-2 3-3 पूरी आ गई। हाँ ये देख रहे हो, ये भी गन्ना ही है। बहुत मोटा। ऐसा मोटा गन्ना कभी हमने आंखों से इतना छोटा देखा है? मैंने तो देखा नहीं। तब मैंने समथिंग कई बार ऐसे देख लिया होगा, एक आध खेत में गलती से, ऐसा गन्ना इस उम्र में नहीं देखा। ये गन्ना है छत्तीसगढ़ से आया हुआ। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है हजारीबाग, उसमें क्षेत्र है विष्णुगढ़, नहीं विष्णुगढ़ नहीं, हाँ विष्णुगढ़ में उन्होंने ये गन्ना थोड़ा सा लगाया हुआ है। वैरायटी उनको भी नहीं पता है, वैरायटी मेरे को भी नहीं पता है। केवल जो गाइडलाइन चल रहा है नॉर्मली, वो बाकी सब्जी वाला चलता है, वो इसमें गन्ने में भी दे देते हैं। हाँ इसको देख के मैं हैरान रह गया, मतलब 7 पूरी का गन्ना, 5 महीने का गन्ना, इसका 5 वजन महीने कितना होगा? 2-2.5 किलो होगा। मेरे हिसाब से जब ये गन्ना बनेगा तो 7 किलो के आसपास का जाएगा, 2 किलो से ऊपर तो हो जाएगी, है नहीं? और उनके पास सभी ऐसे थे। एक तो होता है कि कोई ऐसा होता कोई है, कोई होता है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये जो डांडी बोलते हैं ना, ये गोला हाँ, ऊपर वाला, हाँ। वो इतना मोटा था। और वो ये कह रहे सर ये कुछ नहीं है, अभी इतना लंबा जाता है। बोला ये बहुत लंबा जाता है। एक नहीं, गन्ना 5 30-40 रुपए का जाता है उनके यहाँ पे, गन्ना होता ही नहीं है। अच्छा। तो फिर मुझे लगा मैं इसको लेके जाऊं, लगाता हूं, अगर एक आग भी चल गई चल गई तो बियर आना देगा। तो अगले साल इसे टिश्यू कल्चर से बनाएंगे, हाँ है नहीं? और फिर इस पर रिसर्च करते हैं क्या है, कितना वजन देगा। इतना वजन है कि यहाँ से पकड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो हमारा गन्ने का क्या सीन है? एक तो दूरी गन्ने में बहुत जरूरी है, हाँ खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है गन्ने के अंदर, हाँ और सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइजेशन। आप जो खाद दे रहे हो, जी। आप एक पर्टिकुलर टाइम में मत दो। हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित टाइम टेबल में खाना दे रहे हैं उसको। हाँ देखो गन्ने की एक आदत है, ये मैच्योर हो चुकी है, हाँ ये मैच्योर हो चुकी है, मतलब 70 साल का उम्र है, 60 साल का उम्र है, 50 साल का उम्र है, 40 साल का उम्र है, 35 साल का उम्र है, 25 साल का उम्र है, 18 साल का उम्र है, 12 साल का उम्र है, 6 साल का उम्र है, 4 साल का उम्र है, और पैदा हो रहा है। हाँ एक गन्ने में पूरी पीढ़ी है। हाँ पोटेशियम चाहिए रोज चाहिए, डेली, डेली ठीक है। फास्फोरस चाहिए क्योंकि जड़ें काम कर रही हैं, जड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे नया बच्चा जन्म ले रहा है तो जड़ें काम कर रही है ना, हाँ नई पूरी बन रही है, कुछ नया काम हो रहा है तो जड़ों को काम करना पड़ेगा। तो गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर, गन्ना और बांस, जिसके अंदर 12 महीने सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। बराबर। भाई उसकी तो- जड़ें भी काम करनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जड़ें शुरू में काम कर जाए बाद में चलेगी, काम में तो क्योंकि सूख नया जाएगा। नया पूरी जन्म ले रहा है रोज, हाँ। आखिर तक भी कटेगा, फल तो आता नहीं है, फल तो आता आखिर नहीं, तक वो भी तो कटेगा। वो बनता ही रहता है आगे। अच्छा, इसको मैच्योरिटी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि गन्ने में मैच्योरिटी का कोई टाइम है। जैसे कैल्शियम है कि मैच्योरिटी के लिए होती है, पोटेशियम है मैच्योरिटी के लिए होता है, मैग्नीशियम है मैच्योरिटी के लिए होता है कि यार दे देंगे अभी मैच्योरिटी। भैया इसको तो रोज मैच्योरिटी चाहिए, नीचे का मैच्योर हो रहा है, हाँ
ऊपर का कमजोर हो जाएगा फिर। तो इसको जूस भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। सारी उम्र जीरो पैदा होने से लेकर मरने तक, मतलब एक घर में सारे उम्र के आदमी हैं, सबको तो उस घर में सभी को जिंदा रहने के लिए जिस उम्र में जो चाहिए वो भोजन घर में होना चाहिए। हाँ हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे घर में जवान लौंडे सारे हम, हाँ और हम सब जिम जा रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो हम बॉयल फूड खा रहे हैं, है नहीं, हाँ कई प्रोटीन शेक पी रहे हैं, उसके बाद बादाम के घोटे पी रहे हैं। अबे तुमको 90 साल के बुढ़े पिलाओगे मर जाएगा दादाजी को हजम ही अपने, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुम्हारी मजबूरी, तुम जिम जा रहे हो और तुम उनको भी वही दे रहे हो, हाँ तो दादाजी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा मेरी बात को ध्यान से समझना। हाँ हमारे घर में दादा, और हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है कल, उसको नहीं दे सकते। हम उसको भी वही दे रहे हैं, एक 12 साल का उसको भी वही दे रहे हैं। दे रहे। तो ये बहुत बड़ा गेम है समझने वाला। हाँ क्या ये गन्ने को गन्ने को सब कुछ चाहिए, रोज चाहिए। अब रोज तो कैसे दे? तो या तो ड्रिप हो। रोज का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि रोज फर्टिगेशन दो, उसको चाहिए। चाहिए। आपने ऐसी व्यवस्था बनानी है अपने खेत के अंदर कि रोज उसको मिले। मैं डीपली समझाऊंगा आपको एकदम कंप्लीटली, जैसा वीडियो में देखते हो वैसा ही। हाँ तो यहाँ से कुछ दिमाग में जाना नहीं चाहिए बच के, ऐसा लगना चाहिए वाह मजा आ गया भैया ने शानदार समझा दिया, मिल के मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा। ये सही है ना? हाँ सही। तो गन्ने में लोग बोलते हैं कि यार आज तक ऐसा कोई मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा साउंड मिलेगा। यहाँ बहुत कुछ अलग मिलेगा, तुम्हें सुनते जाओ अभी देखो। तो चीजें समझ में आनी चाहिए। आप इतनी दूर से आए हो गुजरात से, इतना हरिद्वार से 100 किलोमीटर से बाइक चला करके, हाँ तो बोलते हैं यार किसके सामने ले जाकर बैठा दिया बेवकूफ के साथ, उसको पता है मुझे बकवास करता है फालतू की। अब चीजें ऐसी होनी चाहिए ना समझ में आए। हाँ बराबर है। तो कोई पूछे कि गन्ने को 12 महीने फर्टिगेशन क्यों दूं, तो तुम्हारे पास जवाब है, हाँ, इसलिए देना है। हाँ। इसके अंदर सब है। हाँ नीचे का खाओगे मीठा लगेगा, ये खाओगे कम मीठा कम मीठा है, है। ये बिल्कुल इसमें है ही कुछ नहीं, पानी जैसे पानी इसको लेगा। रोज चाहिए भाई। अब हमने ऐसी खेत में व्यवस्था बनानी है। अब खेत में व्यवस्था बनानी, तो हम तो खेती तो आनंद के लिए कर रहे हैं, आपका गुजरात वाला आनंद नहीं, आनंद के लिए। तो आनंद आना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए खेती में। हाँ, अब रोज देंगे तो परेशानी होगी। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनानी है, जैसे अपने खेत में कार्बनिक मैटर ज्यादा चलाने हैं। अब हमारे खेत क्यों खराब हुए? फर्टिगेशन रासायनिक। कभी इसके डीपली में गए आप? अगर मैं एक छोटी सी परिभाषा पूछूं तो कैसे बताओगे किसी को समझाने के लिए कि आज हम किस स्थिति में खड़े हैं और क्यों? इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। आप मेरे घर में आए, हाँ। अब मुझे उम्मीद थी कि ये भाई अकेला आएगा बाइक लेके, क्योंकि इसको कौन बाइक देगा, ये गुजराती आदमी है, हाँ हरिद्वार घूमने आया है, तो ये किसी की मांग मांग के लाएगा। हाँ बेचारा अकेला धक्के खा के आ रहा होगा गर्मी में, परेशान होकर। लेकिन मैं देखा ये तो 3 है, 3 इसलिए मैंने आते ही पूछा तुम में से उत्तराखंड का कौन है? बोले कोई भी नहीं, क्योंकि गाड़ी यूके 07 की है। अब सपोज करो मैं अपने घर में मैंने खाना बनाया एक आदमी का, हाँ दूसरे मैंने को खाना बनाया एक आदमी का। अब सारा 2 और आ गए। तो अब तुम्हारी भाभी ने मुझसे कहा कि खाना तो एक आदमी का है, दोबारा बना भी नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगा, है नहीं? हाँ बराबर है। क्या करो, बाजार जाओ, 2 समोसे और कुछ फ्रूट, थोड़ी मिठाई और कोल्ड ड्रिंक, इनको इमीडिएट खिला दो नाश्ते में। तुम बोल रहे नहीं भैया हम खाना ही खाएंगे सीधा, पेट में जगह नहीं। मुझे तो पता है ना खाना नहीं है। अरे खाना यार कुछ नहीं होता, थोड़ा खा, जवान लड़का है। मतलब अब तू खाना कम खाएगा भाई, बराबर। अब वो एक आदमी का खाना तुमने, अगर मैं कहूंगा भी ना लो नहीं भैया अभी वो समोसा खाया ना, 2 में चल 3 में चल जाएगा। तो वो एक आदमी का खाना 3 को पहुंचा दिया। 1962 के आसपास, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जो रिसर्च और जो पेपर, जो चीज़ मैंने पढ़ी, जो बड़े बुजुर्गों से बात की, और पेपर भी गए ऐसी की तैसी में, मैं तो बुढ़ों से बात की जो कतई 90 साल के हो गए, जिन्होंने वो दौर अपनी आंखों से देखा है। उस समय में हमारे 10 में से 7 आदमी खाना खा रहे थे, 3 आदमी या तो कुपोषण का शिकार थे, या उनको कम भोजन मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। ठीक है, और वो लेवल को पूरा करने के लिए, मतलब खाना तो घर में था, तुम दोनों का खाना भी पूरा हो जाए, इमरजेंसी के लिए हमें बाहर से समोसे और कचौड़ी वगैरह लाने पड़े, मतलब रासायनिक फर्टिलाइजर लाना पड़ा। लेकिन वो कुछ समय के लिए था कि तुम लोग आए, तुम्हारा काम हो गया और हमें वहां पे हमारा पेट भर गया। अब हमें अगले मेहमानों के लिए उतना ऑर्गेनिक पदार्थ जमीन में डालना है कि हमारा उत्पादन कम ना हो,
बाहर से फर्टिलाइजर लाना ना लेना पड़े, मतलब बाहर से समोसे ना लाने पड़े। हाँ, लेकिन तुम्हारी भाभी को चस्का लग गया, तो पूरा उसने लेने बोला एक काम करो, 5 आदमी आ रहे हैं, मैं 3 का खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेहनत है ना खाना बनाने में, मेहनत तो है। सरसों की खली डालने में, गुड़ डालने में, जीवा मिर्च मेहनत डालने है। में, घंजीवा मिर्च डालने में, बायोमास डालने में दिक्कत है। दिक्कत है। रासायनिक तो फुचुक, एक हो गया काम। वो हमारे यहाँ कोई करता भी नहीं है ज्यादा इतना। कहीं नहीं करते हैं, पूरे भारत की स्थिति यही है। मैं अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर तो अभी घूम के बैठा हूँ आपके सामने। हुआ क्या, अब तुम्हारी भाभी ने 3 आदमी का खाना बनाना चालू कर दिया और 2 आदमी का बोला बाजार से समोसे वगैरह ले आओ। अब धीरे धीरे उसकी आदत खराब हो गई और एक दिन उसने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बड़ा मार्केट से ले आओ। और अब घर में भी हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि घर में जो खाना बन रहा है वो भी बनना बंद हो गया। अब हम केवल बाजार के खाने पर डिपेंड हो गए। हाँ, मोबाइल उठाया, बाजार से डिमांड, मोबाइल उठाया पिज्जा, मोबाइल उठाया ये पनीर, मोबाइल उठाया वो पनीर। अब ये कुछ समय तो मजा आया, खाना बनाना पड़ा नहीं और टेस्ट तो लगता ही है मार्केट का खाना। हाँ, तो रासायनिक खाद ने एकदम से बवाल उत्पादन तो दिए, लेकिन ये नहीं पता था कि ये खराब हो रहा है बेटा धीरे धीरे। अब शुरू होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब जमीन का कॉम्पैक्ट होना। हाँ, मेरे बात को रिलेट करके समझना। कॉन्स्टिपेशन चालू होता है, अब लेटरिन नहीं उतर रही, कोई खाना खा रहा होगा तो भाई थोड़ा पेश कर देना, ठीक है? नहीं तो समझाने का तरीका नहीं है भाई कोई, अब क्या हाँ, करूँ, वो तो सीधे दम है। तरीका समझूंगा। उतर नहीं रही है भाई की, कब वजह लग गया, तो उसने क्या किया, इनो ले आया, मतलब जमीन कॉम्पैक्ट हो गई। तो भाई ने क्या करा, वो टॉनिक ले आया ऊपर बढ़ाने वाले फसल को, कि नीचे जमीन ऐसी की तैसी में जाए, मैं ऊपर से बढ़ा लूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे। दुनिया भर के ग्रोथ प्रमोटर ला करके ऊपर से स्प्रे कर दिया, फसल को बढ़ा दिया, मतलब ये इसको रिलीज करा दिया। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो बहुत गहरा पल्टीप्लाव निकाला, कहीं दुनिया भर के और अलग अलग फर्टिलाइजर चेंज कर दिए, और कंपनियों ने महंगे महंगे बना दिए कि ये डालो तो जमीन भुरी भुरी बनाओ, हाँ, ये डालो तो जमीन भुरी भुरी बनाओ। मतलब आपने बजाय त्रिफला खाने के, अब आप गैस भगाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो हमने धीरे धीरे हम रासायनिक खादों पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए कि हम ऑर्गेनिक मैटर्स को भूल गए। अब जब आपके पेट में एसिड्स नहीं बनेगा, आपके मुंह में लार नहीं बनेगी, तो भाई साहब आपका भोजन पचेगा कैसे? कोई पचने का मतलब तो है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अब हम कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन के बाद ये होता कैसे है, हमारी आंत के अंदर छोटे छोटे वैक्यूम लगे होते हैं, अगर आप देखोगे तो करोड़ों वैक्यूम हैं, नलिकाएं, छेद, हाँ, जिनमें से चूसा जाता है अंदर से, जो ये एंजाइम बनाती है पूरा ब्लड में जाता है, वो चूस के जाता है अंदर छन के। हाँ, अब वो ब्लॉक हो गए मुंह, उनके मुंह ऊपर चौक हो टॉयलेट गया। चिपक गई, हाँ, अंदर का जो मल है वो चिपक गया। तो उनमें से कुछ खुले कुछ बंद, कुछ खुले बंद, तो जो बंद हो गए वो धीरे 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 उनके अंदर सड़न पैदा हो गई। हाँ, मतलब यहाँ से शुरू होता है डायबिटीज का खेल, बराबर। ब्लड सर्कुलेशन का खेल, हार्ट अटैक का खेल, कैंसर का खेल, सारी बीमारियां। आप दोस्त किसको दे रहे हो? खाने ये यार खाने को दोष दे रहे हो, मेरा खाना खराब, ये था वो था। अच्छा, सुधर अभी भी नहीं रहे, नहीं रहे। पता होने के बाद अब सारी फैमिली मिलकर के डॉक्टर पे जा रही है और रोज दवाई लेके आते हैं और दवाइयों को दोष दे रहे हैं, यार दवाई अच्छा काम नहीं कर रही। हाँ, ये दवाई आपको करना क्या चाहिए? पेट साफ करना जैसे गए थे वैसे ही वापस आओ। अच्छा, एकदम से वापस आओगे, कल से ही दूध घर का पीना, एकदम सात्विक खाना खाना, तोरी लौकी खानी, तो भी गड़बड़ है, तुम्हारा बॉडी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम कई पिछले 50 साल से पीजे पेल रहे हो, इसको पेट को आदत ही नहीं है। हमने क्या करना है, धीरे धीरे रोज आधा गिलास दूध शुरू करना है, कोल्ड ड्रिंक बंद करनी है, वॉकिंग शुरू करनी है, योगा शुरू करना है, रनिंग शुरू करनी है, मट्ठा पीना है, छाछ, दही खानी है, घर का खाना खाना है, फास्ट रखने हैं, ज्यादा पानी पीना है, तो बॉडी रिलैक्स होने रिलैक्स शुरू होने। होगी। और धीरे धीरे टॉक्सिन बाहर निकलेंगे पसीने के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे। खेती में रासायनिक फर्टिलाइजर को डालना तो है, लेकिन भट्टी खाद बना के देना है हाँ, या घोल के देना है। घोल के देने का मतलब, या तो आपका डिकम्पोजर आता है, हाँ, डिकम्पोजर बनाया, उसके अंदर 5 किलो यूरिया, 10, जो भी आपका डोज बैठ रही है 1 महीने की, जितना भी गन्ने की डोज है, उसको डिवाइडेड बाई 10 या 12, जितने महीने आपके यहाँ पे बारिश ना हो उसको कट करके
बाकी उतने समय में बांट दो। अब इसको पानी के साथ छोड़ना है। बराबर। जैसे 2 किलो यूरिया बैठ गया, 2 किलो डीएपी बैठ गया, 2 किलो पोटास बैठ गया, 100 ग्राम सल्फर बैठा। पर मंथ 5 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़, 20 किलो कच्चा गोबर, ये अनिवार्य है खेत में चलाना पानी के साथ। हाँ, मैंने 2 किलो मैदा भी चलाई है गेहूं मींदा। फर्मेंट करके। 200 लीटर पानी में केवल 2 किलो मैदा, 10 लीटर गौमूत्र, हाँ कच्चा गोबर, हाँ। उसके अंदर कच्चा गोबर के साथ ही मैंने मैदा भी डाल दी। ये भोजन है जीवाणुओं का। जीवाणु। तो इसने बड़ा जबरदस्त रिजल्ट दिया। साला जिस बरहे में निकल के पानी गया ना, वो बरहे की घास भी हरी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जमीन के अंदर वापस से जिंदा करने के लिए इन चीजों को चलाना है और रासायनिक फर्टिलाइजर को घोल करके हर महीने देना है। गन्ने को हमेशा जरूरत है, हर महीने देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। उसको चाहिए ही थोड़ा। और हम देते हैं पूरा साथ में, हम देते बोरी, हम तो अपना पीछा छुटाते हैं। हाँ इससे पूछते ही नहीं, उठाई बोरी और फेंक दिया, वो भी दोपहर 11 बजे के समय में। हाँ। वो तो स्प्रे कर रहे हैं 11 बजे। ए भाई, वो सूर्य देवता के अंदर एक आदत है, वो इस दुनिया की कोई भी एनर्जी जिसके अंदर एनर्जी है, ये फर्टिलाइजर एनर्जी तो है, हाँ इसको सक कर लेता है। बराबर। कोई भी फर्टिगेशन अगर मिट्टी में नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई फर्टिगेशन तो ना हो। जब आप ऐसे फेंकते हो वो कभी मिट्टी में मिक्स नहीं होता है, तो पीछे से उसकी जुताई हो। बराबर। समझ रहे हो? हाँ ये हमारे ऐसे ऊपर ही डालते हैं खुले, तो खत्म है वो, तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहे। अब वो जमीन में जाकर के कॉम्पैक्ट हो रहा है, पच नहीं रहा है। बराबर। अब तुम खा तो रहे हो पिज्जे, पच नहीं रहे हैं, डकार आ रही हैं, इनो खा रहे हो, फिर पिज्जा खा रहे हो, इनो खा रहे हो, हाथ ब्लास्ट होने की स्थिति में है। तो समझ में आया हम कैसे इस तरफ आए। हाँ हाँ। अब ऐसे ही वापस जाना है, तो 3 से 4 साल का समय लगता है। भट्टी खाद एक, उसके बाद जो हम लोग गाइडलाइन देते हैं हाँ उन चीजों को लगाओ। हम लोग गन्ना गुरु लेके आए थे, इनका पहली बार मेरे पास कॉल आया कि भैया मैं क्या करूं, लगाऊं क्या। हाँ। लगाने के बाद का अनुभव, वास्तविक अनुभव क्या रहा? बहुत बढ़िया गन्ना निकला था। और अभी भी जो जहाँ पर नहीं लगाया वहाँ पर कल्ले भी कम है। और कितना कल्ला है ना जिसमें लगाया है और जिसमें नहीं लगाया है? जिसमें नहीं लगाया उसमें 4-5 है, और हाँ, जिसमें आपका वीडियो लगाया आया है उसमें 6-7-8, और कहीं कहीं तो 14-15 भी है, और सब बड़े हुए हैं। मतलब उतना गन्ना बना, गन्ना बना, मरा नहीं। मरा नहीं। गन्ना गुरु उतने ही आपके टिलर निकालता है जितने जिंदे रह सकते हैं। जितने जिंदे नहीं रह सकते, इसके पता नहीं, इसके अंदर कुछ है सिस्टम। अच्छा, तभी मैं इसको पता है परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ, ये खुद ही मार देगा उसको। तभी मैं सोच रहा था ये इसमें क्यों मरा। मैं पहले ये दिक्कत मुझे लगा ये जो बहुत है, हाँ, बहुत लगभग। अगर आप शुरू से देखो, इसका सही समय है 20 से 25 दिन पे। हाँ अब इसका नाम गन्ना गुरु क्यों रखा? कुछ और भी रख सकते थे, गुरु ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हमने डाली, संस्कार मतलब हार्मोन्स। हार्मोन। छोटा बच्चा है माँ के पेट में, यानी कि बीज हाँ धरती माँ के पेट में है, तब हमने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। पौधा बन के बाहर आया 20 से 25 दिन का जमने के बाद। हाँ मतलब अब ये प्राकृतिक वातावरण में आ गया। अब आप समाज में आ गए, हाँ तो आपको पहली बार स्कूल भेजा गया। हाँ। स्कूल में कौन हैंडल करेगा? टीचर, गुरु, गुरु। हाँ गन्ने का गुरु। गुरु। अब ये आपको जो पहला ड्रिंचिंग होता है, ये स्कूल में बुलाना, टॉफी खिलाना, मतलब आपकी जड़ों को फैलाव करना। ये केवल जड़ों पे कम करती है ड्रिंचिंग। तो स्कूल में आप क्या कर रहे हो? बच्चे की जड़ जमा रहे हो। हाँ बेटा, तो उसको स्कूल आना सिखा रहे हो, वो अपनी सिखा जड़ें रहे हो। फैला रहा है, दोस्ती हाँ। कर रहा है लोगों से, स्कूल अच्छा लग रहा है, पेंटिंग लग देख रहा रहा है, झूला झूल रहा है, बैग फेंक रहा है, मस्ती ले रहा है। हाँ दूसरी ड्रिंचिंग में वही किया आपने, तो 5वीं क्लास तक उसको बढ़ाने नहीं देते आप लोग स्कूल में ना। हाँ, 5वीं क्लास तक मस्ती लेता है। मस्ती लेते हैं। तो ये 2 ड्रिंचिंग गुरु की तरह उसको उसकी जड़ों के फैलाव के लिए होती है। अब जड़ें मजबूत हो गई, अब ट्रिलिंग का टाइम आ गया बेटा। हाँ ट्रिलिंग मतलब तुम्हें अंदर से कुछ देना है निकाल के। वो 5th के बाद चालू होता है कि बेटा आप घर जाके होमवर्क करके लाना है। हाँ तो गुरु उसको ऐसे ट्रीट करके चलता है कक्षा 1 से 5वीं तक कि वो होमवर्क करके लाता ही है, बराबर। जिम्मेदारी समझने लगता है अपनी। हाँ तो पहली जो स्प्रे है वो 40 से 45 दिन के बीच में, जब गन्ना 5वीं क्लास पहुंचता है तब बंदा, तो ये उसको होमवर्क देता है कि बेटा ट्रिलिंग निकाल के लाओ, हाँ अब तुम्हारा काम ट्रिलिंग का है। तो वैसे हार्मोन्स और वैसी सपोर्ट उसको दी जाती है। तो गन्ना ट्रिलिंग लेके आता है। अगर आपने करेक्ट टाइम पे किया, 25 से 35 पहला ड्रिंचिंग,
35 से 45 दूसरा ड्रेंचिंग और 45 पे ही पहला स्प्रे। मतलब अद्भुत। ये सब पूरा खत्म हो गया, ये पीरियड पूरा खत्म हो गया। तब आपने गन्ना गुरु तब लगाया? मैंने गन्ना गुरु उसके लगाया। बावजूद इतना बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट अगर है। शुरू से लगाते तो अभी ये टाइप का गन्ना निकलता। हाँ। लास्ट स्प्रे था मेरे ऊपर की गन्ना था ना, उसके ऊपर लग गया हमने। लगभग 8-7 फीट के ऊपर होगा, तब लास्ट स्प्रे किया था हमने। अब तो लगाओ फिर। गड़बड़ी था मतलब, लेकिन रिजल्ट तो है। आपने गन्ने दिखाए, मुझे मजा आ गया मुझे देख के गन्ने को ना। बढ़िया। दिखाओ तो वो फोटो का है, एक बार मैं सभी को दिखा दूं। अब उसमें 55 से 65 दिन पे सेकंड स्प्रे क्या है कि बेटा अब तुमने बढ़िया करके मेहनत करनी है, तुम्हें जिम भी जाना है, साथ में तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, अब तुम कोचिंग के लिए चले जाओ। तो उस टाइप के हार्मोन्स उसमें उस समय डालेगा, मतलब गन्ने की बढ़भार। अब लास्ट वाला आएगा रिकवरी कि बेटा अब तुम्हें यूपीएससी करनी है या कहाँ जाना है ये तुम जानो। अब तुम्हें एक कोचिंग दे दी हमने, ठीक है। तो लास्ट का जो स्प्रे है वो कांदी की लंबाई बढ़ाएगा, हाँ। मोटाई बढ़ाएगा, अंदर से भरण मतलब इसके अंदर का वजन वो वेट बढ़ाएगा। और ये 13 से 16 महीने तक जो हमने दिए हैं हाँ। इसके अंदर है क्या? ह्यूमिक, फुलविक, साइकोटेनिन, ऑक्जिन्स, पेनेट्रेटर्स, इमल्सिफायर, सीवीड अर्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एडजुटेंट्स, कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने इसके अंदर डालने। शुद्धतम ऑर्गेनिक, कोई नुकसान नहीं, ना किसान को, ना प्रकृति को, ना जमीन को। उल्टा जमीन को मजबूत करता है, पीढ़ी तक काम करता है। और मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोगों ने लगाया हुआ है, कुछ हवाबाजी तो है नहीं लगाया हुआ जो है वो सामने है। ये देखो, ये गन्ना है, वाह। पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ ब्राइटनेस तो है, बहुत शानदार। देखो सारे के सारे गन्ने बने हैं, है नहीं? हाँ ब्राइटनेस तो फुल है। इसमें है आपका मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 के आसपास होगा। 8-10 गन्ना है, उतना होगा ही। तो गन्ने का जो वजन बनता है, गन्ने का वजन होता क्या है कि किसान इतना परिवार नियोजन कर नहीं पाता है। तो इसमें कुछ ऐसे हार्मोन डाले गए हैं जो ऐसे गन्ने हैं, जो गन्ने मतलब ऐसे दोस्त हैं जो काम आएंगे नहीं, वो केवल हमारे साथ मस्ती लेने के लिए बैठे होते हैं। वैसे दोस्तों को ये चेक करता है कि भाई चलो मेरे साथ झगड़ा हो गया, जल्दी चलते, डंडा उठाओ। कहेगा मुझे अभी आया तुम चलो, मैं कपड़े पहन के आया, ये बोलेगा अभी चलो, तो मैंने इसको रखना है, बाकी को तुम्हें साइड कर देना है। और यही जब मैंने गन्ना गुरु यूज़ किया ना, तो मुझे लगा ये सब सारे सूख रहे, ये क्या हो रहा है। जो जहाँ नहीं लगा था वो हरे भरे और चल रहे थे। हाँ। और ये जो नहीं बढ़ने वाले थे वो सब सूख रहे थे। तो मुझे लगा ये पानी दे रहा हूँ, तो ये मुझे लगा ये मेरे पास वीडियो डाला भी था। हाँ। एक्चुअली गन्ना गुरु क्या करता है कि जैसे आपके 15 टिलर आ गए, हाँ। अब गन्ना गुरु का काम चालू होता है सेकंड स्प्रे का। हाँ। बढ़भार की जिम्मेदारी जिसकी है, स्प्रे नंबर 2, हाँ। कि मुझे इनमें से गन्ने कितने बनाने हैं। अब या तो ह्यूमन कर ले, मैं पर पौधे के पास बैठ करके हाथ से उनको तोड़ूं, हाँ। या इसको करने दो। तो हमने इसके अंदर वो डाल दिया। अब ये डिसाइड करता है कि ये गन्ना बनेगा, क्योंकि ये नेचर है यार। हाँ। हार्मोन्स उसके अंदर है। हाँ। हम ह्यूमन बॉडी हैं, हम बाहर से हैं, हम वो जज नहीं कर सकते जो वो कर सकता है। हाँ। और इन बातों का प्रैक्टिकल ये बैठे हैं। अब हुआ क्या, 15 में से लगभग 6 7 या 4 या 3 या 2 जो भी ना गन्ना, जो गन्ने तो थे बट गन्ने नहीं थे। हाँ। वो भोजन ले रहे थे। तो ये उसको क्या करेगा, शुरू में ही बटन दबा देगा उसका। बराबर। तो मुझे दिक्कत लगी, मुझको ये क्या हो गया अभी दूसरी बार यूज करूँ या ना करूँ। फिर जब गन्ना बढ़ा तभी मुझे लगा नहीं अभी समझ में आया। तो मैं इनको बोला कि ये उसके हार्मोन्स का खेल है। जो गन्ना आपको गन्ना लग रहा है या आपका भोजन खा रहा है, लेकिन ये दोस्त पक्का वाला नहीं है, भाग जाएगा जब मुसीबत आएगी। तो गन्ना फाइनल हमें मकसद क्या है, हमारे खेत में गन्ने, गन्नों की संख्या। तो गन्नों की संख्या मेंटेन करता है कौन से, स्प्रे नंबर 2। अब जो 2 नंबर स्प्रे तक गन्ने बन चुके, वो कहीं जाने वाला नहीं है। अब इनकी प्रॉपर बढ़भार, मोटाई, लंबाई, जो तुम इस गन्ने को देख रहे हो, एक चीज और देखना, सारे गन्ने बराबर मिलेंगे। हाँ, सब ना बराबर, छोटा ना मोटा ना पतला ना आड़ा, और कांडी की लंबाई सबकी बराबर मिलेगी। मतलब एक खूबसूरती, जैसा गन्ने के जूस की दुकान पर रखे मिलते हैं वो। लगेगा ये क्या कमाल है भाई, ऐसी थोड़ी ना पैसे ले रहे हैं, कुछ तो दिया होगा हम लोगों ने।
तो ये गन्ने की पूरी लास्ट तक का एक पूरा गन्ना गुरु का एक शेड्यूल है, ये आपने फॉलो किया। तो इसके अलावा नॉमिनल जो भी आपके पास है उसको घोल घोल के खेत में देते रहो, एक अच्छा उत्पादन। हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते, जितना आप आज ले रहे हो हर साल 20% इंक्रीज होगा। बराबर। इस साल 50 कुंटल अगर आपने लिया, मतलब 300 कुंटल लिया एवरेज, तो 300 कुंटल का 20% लगा दो आप, 360 आएगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता 500 आएगा, 5000 आएगा, वो हवाबाजी है, बिना मतलब की बकचोदी। फिर यूट्यूब पर लोग गाली देते हैं नीचे लिखे फिर उनको ब्लॉक करते रहो। भाई उसकी क्या गलती है गाली देने वाले की, वो ठीक दे रहे, तुम हवाबाजी क्यों कर रहे हो? अगले का 30 आ रहा है जो आदमी 250 कुंटल काट रहा है उसके सामने तुम 1250 बोलोगे, वो गाली नहीं देगा? देगा पक्का देगा। तो भैया जो तुम आज कर रहे हो, मैं तुम्हारा पेट एकदम ठीक नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें एक टॉयलेट दिन में करा सकता हूँ, इतना मेरी चूरन में ताकत है। तुम कहो मैं कल ही ठीक हो जाऊं और कल ही एकदम से सब कुछ, ये पॉसिबल नहीं। तो ये अगले साल जब आप इसको फिर लगाओगे, हाँ, अगले आप साल बोलोगे भैया मतलब यार ये गजब है। तो एक बार गन्ना लगा के कम से कम 5 साल काट सकते हो। रेटून मैनेजर अगर उसमें यूज करते हो तो आप, रेटून मैनेजर आता है पंखे की तरह घूमता है, वो वाला, तो 5 साल। गन्ने का एक पूरा सूत्र है, पूरा गणित है अपना। हमारे यहाँ से 2 बार कटाई होके फिर शुगर परमिशन ही नहीं देती है। क्यों? रिकवरी नहीं बनता, इसलिए रिकवरी इसलिए नहीं बनता कि उसको फावड़े से काटा और ठुंडे ठुंडे इतने खड़े हैं, उन्हें फंगस लगती है, फिर वो अंदर जाती है, फिर ये फंगस पूरे साल इस फंगस से लड़ते हो। फंगस से लड़ते लड़ते गन्ना कटने नौबत में आ जाता है। गन्ने के अंदर क्वालिटी मेंटेन हो नहीं पाती, शुगर कंटेंट बन नहीं पाता है। इसलिए बोलते हैं कि भैया तिपेड़ी चौपेड़ी मत रखना। अगर इसको हर साल जमीन की सतह के अंदर 1 इंच से काटो तो एक जगह से 4 कल्ले 5 कल्ले आएंगे। बराबर। एक और सबसे बड़ी बात, उत्पादन कितना लेना है, फर्टिगेशन भी उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो नेचुरल फार्मिंग करना, तो गन्ने की जितनी औकात है इस वैरायटी की, ये गुड़ गोबर गौमूत्र में उतना दे देगा, आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे नहीं मैं इतने में संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको और फ्यूल फूकना पड़ेगा। गाड़ी अगर 60 की जगह 80 पे चलानी है, 100 पे चलानी है, तो फ्यूल फूकना पड़ेगा। तो फ्यूल में क्या फूकना पड़ेगा? फ्यूल में 80% ऑर्गेनिक मैटर्स। अगर आपको 1 एकड़ से 1000 कुंटल गन्ना लेना है, 1 एकड़ से 1000 कुंटल अगर लेना है, तो आपको कम से कम मान के चलिए कि 300 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद और 150 कुंटल शुगर मिल का प्रसमिट, ठीक है, और 5 कुंटल जिप्सम और 1 कुंटल सरसों की खली। उतना पहले देना ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। कुछ कर लो, जमीन और खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे भाई वो जो फर्टिलाइजर डाल रहे हो, एक पतीले के अंदर, ये पतीला है, इसके अंदर सब्जी डाल रहे हो, एक छबड़ी बनेगी क्या? नहीं। तो जो फर्टिलाइजर डाल रहे हो उस फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करके पौधों को देने वाले जीवाणुओं के लिए भोजन तो साला पैदा करो। ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं खेत में। हाँ, वो बात सही है। तभी तो वो उत्पादन देगा। यही दिक्कत हमें पहले हो रही थी। इस साल मेरा गन्ना अच्छा है, जो अब आपने बताया ये चीज करो। मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, थोड़ा बहुत जितना सीखता हूँ उतना सिखा देता हूँ। नहीं, आपने सिखाया वो पूरा तो मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने जितनी चीजें बताई लॉजिकली है कि नहीं? हाँ, लॉजिकली है और यही सच है, और तुम्हारे खेतों में ये हो रहा है। भाई तुम पहले ऐसे आदमी हो जो ये गन्ना गुरु लगाने के बाद पूरा अनुभव 9 महीने लेने के बाद मेरे साथ बैठे हो। अभी और भी कई लोगों की वीडियोस बनी, लेकिन वो जल्दीबाजी में बनी। अभी हम तसल्ली से बात कर रहे हैं। तो गन्ना गुरु में गन्ने भी सूखे, सूखने का कारण परिवार नियोजन जरूरी है। जो दोस्त काम के नहीं आने वाले उनको हटाओ। ये तो पता चला मेरे तो 1000 दोस्त हैं, जिस दिन टांग टूटी साला अस्पताल ले जाने वाला एक भी नहीं है। ये सूखा तभी तो मेरा मूड इतना आउट हो गया था। ये क्या कर दिया मैं। और उसे अच्छा नहीं लगा था, तो अच्छा ऐसा लग रहा था उस टाइम। मैंने कहा था लास्ट में पता चलेगा ये क्या है। मेरा 2 एकड़ में अभी। अब आप सोचो मैनुअली आप उसको करते, मैनुअली तो होता ही नहीं और पॉसिबल ही नहीं, और वो आपका भोजन खाते। तो ये जो गन्नों की लंबाई बराबर आई, अभी मैं जो इन 2 भाई पे पैसा खर्च कर रहा था, ये मेरे किसी काम के नहीं थे। काम तुम आने वाले हो। अब मैं वो पैसा ही तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो तुम्हारी सेहत तो बढ़िया बनेगी ना। बराबर। भाई तू चल, मैं तेरा जिम का पैसा भी दूंगा, तो टेंशन मत ले, और हम लोग मस्त रहेंगे दोनों।
लेकिन वही पैसा 4 दोस्तों में और बांट रहा था और ये तो भागने वाले थे लड़ाई में, हाँ मेरे काम ही नहीं आने वाले थे। तो मैंने तुम्हें मजबूत कर दिया खिला पिला के। खिला पिला। तो उसने क्या किया, ये जो गन्ने अपने थे बचे हुए, इन गन्नों को सशक्त कर दिया। बराबर। फिर जब बढ़ा तभी लगा नहीं अब सही है। जो कल्ले निकले थे उसमें फिर बड़े होके सूख रहे थे, ये उसमें पहले ही सूख गए। जो जब बढ़ने थे वो सब बढ़ और गए, दूसरे वाले खेत में पूरे भोजन लिया तब सूखे, तब सूखे। तब चोट लगती है। हाँ इतना मोटा गन्ना होकर सूखता है, पता है, इतना हाँ, मोटा। तब मेरे को लगा मेरे दूसरे खेत में था बहुत बढ़िया था और बड़ा होके फिर सूखा। हाँ, और अभी उसमें 4 के आसपास ही है। वो भोजन खा के गया। हाँ उससे अच्छा मैं ये पहले लगा ले रहा तो मेरे को एक ज्यादा ही खेत फर्क में है, पड़ता। 2 एकड़ में। वही इन्होंने, मैंने कहा भी था कि आप 1 एकड़ में गन्ना गुरु लगाओ और 1 एकड़ में मत लगाओ। हाँ आपको ये पता चलेगा कि ये जो चीज है राहुल भाई, मैंने उनको कहा था पैसे वापस दूंगा। हाँ, अभी भी संतोष नहीं है तो अभी भी दे सकता हूँ। नहीं मुझे संतोष बोला तो था और पैसा वापस आएगा, घबराना नहीं। अगले साल तो सब में लगाऊंगा। अभी पूरा तो। खेती जो करो एक प्रॉपर तरीके के साथ करो। ये गन्ना खेत में चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। आता है मजा। अच्छा है। साला 2 गन्ना भी होगा ना भाई, एक भी होना, ये एक तो भी होना तो भी बराबर है। ये अकेला गन्ना 4 किलो का है कम से कम, बाद में बड़ा होने के बाद। हाँ, एक हो जाए, मेरा एक चाहिए मेरे को, बस बहुत है इतना। बहुत। अगर ये 7,000 गन्ने हो गए खेत में, मेरा 700 कुंटल हो गया यार, बहुत है इतना 700 कुंटल। मैं खुश हूँ। 1 एकड़ में 2 लाख का निकल गया। अपना तो होना ये हमने करने वाली चीजें, तो गन्ना एक अपने आप में पूरा, हर फसल अपने आप में एक कथा है, समंदर है। उसको जितना सीख लो उतना कम है। तो अभी तो हम सीख ही रहे हैं, हाँ वो तो है। लोगों से सिखा रहे हैं। हमारे जिले में भी बहुत बढ़िया बढ़िया किसान हैं। यहाँ पर तो फिर भी गन्ने की बहुत सारी खेती होती है। हाँ, मेरे जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुलवीर प्रधान जी करके हैं, हाँ वो हैं, और उनके साथ में नीटू और राजपूत हैं, हाँ बढ़िया खेती करते हैं। और एक अपने अभी जिनको यूपी में गन्ने का नंबर 1 का अवार्ड मिला है, मोहित नाम है भैया का, ये गाजीपुर के हैं, हाँ। यहीं मेरे पास में गांव पड़ता है। वो हैं शोभित, तो भी शोभित नाम है, उनको यूपी में भी फर्स्ट मिला है। गन्ने का एक अपने पूर्वांचल में अयोध्या में राम सिंह जी हैं, और एक कुंवर अतुल सिंह हैं मऊ के, जिनका मैंने वीडियो बनाया था। हाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बढ़िया टॉप खेती कर रहे हैं, अपने आप में एक बढ़िया टॉप उत्पादन ले रहे हैं। हाँ। और कहीं हमारे यहाँ भी उत्पादन लेते हैं लेकिन वो लोग बताते नहीं है कि इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है। हाँ, एक अभी आप देखोगे तो मतलब कई लोग ऐसे हैं जो गन्ने में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं, कोई कमी नहीं है, मगर वो प्रैक्टिस रासायनिक है उनकी। हाँ वो तो हमारे यहाँ भी अभी इतना अपना डालेंगे। ये वीडियो देखा होगा आपने, जो ये छोटा भाई है अपना अंकित, हाँ अंकित बेनी। बढ़िया खेती करता है, हाँ बहुत शानदार खेती करता है, मेहनती है। अब उसके खेत में जाओ, वो हमेशा आपको खेत में मिलेगा काम करते हुए, अंकित जबरदस्त बेनी। खेती करता है। तो शौक आपके अंदर होना चाहिए, मगर अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रासायनिक है। उनका गन्ना देखा था मैंने, हाँ। बहुत हाइट थी लगभग, वो जो वीडियो मैंने बनाया, 15 फीट के ऊपर होगा शायद। जी जी जी, और पूरा खड़ा गन्ना था। हमारे यहाँ इतना खड़ा गन्ना रहेगा ही नहीं, गिर ही उसकी जाता। दूरी 7 फीट थी। हाँ बीच बीच में केला लगाया था उन्होंने वो शायद। केला हो नहीं पाया, बिकॉज उनके यहाँ पे वो सही लगता है, सही होता है ना, जिसके पीछे कांटे होते हैं, हाँ हाँ वो केले को खा जाता है। हाँ तो वो सहुड़ी बोलते हैं हमारे। हाँ, प्रैक्टिस बहुत बड़ी मायने रखती है। हाँ अब बात यह है कि मेरी जमीन उत्पादन तो दे रही है रासायनिक डालने से, लेकिन कब तक देगी? मेरा पेट जल्दी खराब हो गया, इम्यून पावर मेरी थोड़ी कमजोर थी, आपको थोड़ी ठीक है, थोड़ा देर बाद होगा, लेकिन हाँ, होगा। होगा पक्का। तो जमीन आज मेरी खराब हो गई, आपकी कल खराब होगी। तो खराब ना हो उसके लिए ऐसा क्या करें कि हमारा आज अभी एक फोन आया मेरे पास, कॉल अभी सुनवाऊंगा आप लोगों को, हाँ कि भैया वो हमने एक किसान को 20 किलो डीएपी बताया हाँ 1 एकड़ में डालने के लिए, और वो उसने 3 एकड़ में डाल दिया भट्टे खाद बना के। बट्टे खेत में। अभी वो पागल हो गए, खुशी के मारे हमारे पास आया कि 3 एकड़ में ऐसा रिजल्ट आया कि 3 बोरे डाल दिया हो। ऐसा क्या जादू है, हमें समझाओ। हाँ तो बोले भैया आपका नंबर दे रहे हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आ जाता है। बोले यार ये क्या जादू बता दिया तुमने। हमने 2 बार भट्टी खाद डाला है उसमें। उसका भट्टी बहुत खाद- शानदार रिजल्ट है।
बढ़िया रिजल्ट है। डालने के बाद एकदम से पता चलता है कि हाँ कुछ तो है। गन्ना गुरु नहीं डाला उसमें भी वही तो भट्टी का डाला था। भट्टी का तो डाला तो उसका रिजल्ट तो है ही। एक नंबर का रिजल्ट आता है। उसमें कितना डाई था DAP? पहले एक एक एकड़ में दो बोरी तो डालते ही थे, अभी एक ही कर दिए। अब आधा खर्च हो गया, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन क्वालिटी बढ़ गई। क्वालिटी बढ़ गई। हाँ, और आने वाले टाइम में ये और इंक्रीज होगा। पहले जैसे जैसे जमीन मजबूत होगी वैसे वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। हाँ, तो हमें समझ के खेती करना है। गुजरात हो या यूपी हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपने खेत, जैसा मैं हूं, मेरी एक आदत है, मैं जिसको समर्पित होता हूं कंप्लीट होता हूं। मैं भगवान राम को बहुत मानता हूं, हाँ, लेकिन मैं दिखावा नहीं करता। तुमने देखा होगा मेरा कहीं भी नहीं, किसी नहीं, वीडियो में कहीं, नहीं है। वो मेरी इच्छा है। हाँ, वो तो है। मैं पर्सनल है, मेरा मैटर है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं बहुत डीपली मानता हूं, बहुत डीपली, बहुत डीपली, बहुत मतलब बहुत। बराबर। मुझे आर्मी से बहुत प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं मर सकता हूं लेकिन आर्मी मेरे ब्लड में से नहीं निकलेगी कभी भी, कभी नहीं निकल सकती। मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं फौज में नहीं हूं। मैं आज भी भले ही कपड़े ये पहनता हूं लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, आई एम सोल्जर। बराबर। सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी। सैनिक का ड्यूटी कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता। बस मेरा काम चेंज हो गया। मेरी बटालियन ने मुझे ड्यूटी दे दी है हाँ, कि तुम लोगों को खेती सिखाओ। मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ जैसे आर्मी हाँ, आपको एक ड्यूटी दे दे। हाँ, इंटेलिजेंस में भी तो जाते हैं ना हम लोग। हाँ, तो जैसे आर्मी एक ड्यूटी दे दे हाँ, कि तुमने खेती करवानी है, हाँ, और मैं आज भी बटालियन में हूँ तो मेरा डिसिप्लिन में बाल कटिंग, मेरा हर चीज, हाँ, और मैं डिसिप्लिन में रहना पसंद करता हूँ। हाँ, अनुशासन जीवन से निकल के आपका जीवन खत्म हो गया। खत्म हो गया। गन्ने के अंदर से मिठास निकाल दो, खत्म है। तो खत्म। इसकी मिठास हमारा अनुशासन है, डिसिप्लिन। बराबर। तो आर्मी कभी मेरे अंदर से नहीं निकलेगा। मैं मर सकता हूँ, आर्मी मेरी बॉडी ब्लड में है। आर्मी अगर DNA टेस्ट वगैरह हो तो आर्मी निकलेगा इसमें से। एक सेल्स आर्मी का भी है, आदमी का। वो है मेरे अंदर, हमेशा है। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर मत बोला करो, मैं फौजी हूँ भाई, फौजी है। डॉक्टर नहीं चाहिए मेरे को। राहुल भाई बोल तो चलेगा, डॉक्टर वाक्टर मत बोला करो, शर्म आता है मेरे को। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करने निकला हूँ, सही चीजें लोगों को बताने निकला हूँ। जो तुमने प्रैक्टिकल की, तुमने की, मैंने की, हम सब ने किया, लेकिन तुम तीन के पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना लोगों को बता दूं। हाँ, बराबर है। तो मैं अपना समय खर्च करके लोगों के भले के लिए निकल गया। हाँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हुआ, डॉक्टर तो पढ़ने के बाद बनते हैं, मैं तो कड़ा हूँ। तो मैंने मेरे खेत में जो किया और आप लोगों के खेतों से जो सीखा, सीखा। वो सबका एक समावेश करके सही तरीके से लोगों के सामने रखना, एकदम सत्यता के साथ। बराबर। ये मैं और मेरी टीम कर रहे हैं, जो छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए भाई। कोई मेरे से time ही पूछो, नहीं नींद मिलता नहीं इतना। आ पाती, यहाँ समय नहीं मिलता है, अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं है। टाइम। अब आज का दिन मेरे पास था। आज हम आ गए। मैं रात ही आया हूँ घर, हाँ, रात 9:30 बजे घर आया हूँ मैं। RK सर ने बताया मुझे। हाँ, और आप भाई आपके साथ बैठा हूँ। कल पापा को लेके जाना है, उनका वो ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट चल रहा है वो। कैंसर का, हाँ, तो उनको लेके जाना है कल। तो परसों फिर एक भाई आगरा से आने के लिए बोल रहा है, तो फिर एक 13वीं उसमें जाना है। उसके बाद फिर बस रोज का ही है डेली कहीं ना कहीं। तो 2 दिन भी ऐसे नहीं, फौज में 1 हफ्ता तो छुट्टी मिलती है, 1 हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलता था, यहाँ वो भी नहीं है। तो सेवा जो है वो अलग बहुत तरीके बड़ा की है। तो मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे मैंने खेती की, तो आपको मेरी बातों से भी लगा होगा, मैंने बहुत डीपली घुसता हूँ मैं फिर उसके अंदर। हाँ, बाहर से काम नहीं करता। अगर खेती करनी है तो अंदर तक घुस के करो। वो तो हमने देखा, दूसरे भी आते हैं, प्रोडक्ट दो, काम किया नहीं किया चले गए, और जवाब देना भी इतना मायने नहीं रखते वो। जवाब कौन देगा, क्यों देगा आपको जवाब? उसने बेच दिया, कहानी खत्म हो गई। मैं चाहता हूँ आप लाइफ टाइम मेरे साथ रहें और आपसे- प्रोडक्ट बेस्ड खेती ना करें, हाँ, आदत ना पड़े। ये गन्ना गुरु भी तब तक के लिए है 2-4 साल, जब तक आपकी जमीन रिकवर नहीं हो रही। बराबर। जिस दिन नेचुरल देने लगी, साला छोड़ो इसको, हट। हम तो गुड़ गोबर से खेती करेंगे भाई, फ्यूचर भाई है। अच्छा, इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब मुझे चलने के लिए पैसा चाहिए, हाँ, गाड़ी फ्री में तो चलती नहीं, वो तो और मैं बिना गाड़ी के चल नहीं सकता, चल नहीं सकते। नहीं तो जल्दी खत्म हो जाऊंगा। तो आप लोगों के जैसे, आप गांव में मंदिर होता है, हाँ, मंदिर में आप हलवा पूरी खाने जाते हो भंडारे में, तो वो कहाँ से आता है? पंडित जी के घर से। नहीं, हाँ, कहाँ से आता लोगों है? के घर से ही आते हैं, चंदा मन से। हाँ, तो ये जो चल रहा है किसान कार्यशाला, हाँ, ये जो आप मोबाइल देख रहे हो 40,000 का, ये स्टैंड लगा हुआ है, ये माइक है, ये मैं कहाँ से लाऊं? मेरी पेंशन में से। बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा फिर? इनको खाना कहाँ से आएगा? खाना, तो ये आप ही लोग तो दोगे। वो तो है।
आप ही लोग दोगे ना, हाँ, कैसे वो तो दोगे? तो कुछ जो है। लोग ये वाला काम नहीं कर सकते फ्री वाला, हाँ, समय की कमी या किसी और कारण से, तो वो लोग गन्ना गुरु खरीद रहे हैं। हाँ अब इस गन्ना गुरु से जो प्रॉफिट हो रहा है हाँ, वो मंदिर के भंडारे में जा रहा है। हाँ। ये भंडारे तो है, बढ़िया है। वरना अभी मैं 10-20 हज़ार की टी शर्ट पहन के बैठा होता, हाँ वो है तो नहीं? है, सही नौकर बात है। वोकर यहाँ चाय वाय पिला रहे होते, हाँ अब बहुत बड़े बंगले में बैठे होते, मैं आपको घर लेके आता क्या? नहीं नहीं नहीं। बढ़िया से अलग से कहीं एक एसी वाला AC चैम्बर वाला गेस्ट रूम बना होता, हाँ हम यहाँ बाहर बैठे हैं, घर पे एकदम सिंपल, चप्पल भी देखो, लोअर भी सस्ता सस्ता वाला 250-300 रुपए का लोअर। हाँ तो ये सब किसानों का है। तो मेन है टारगेट क्या है तुम्हारा? मेरा टारगेट है किसानों की मदद करना किसी भी रूप में, बराबर। बस। अब इससे मेरा घर भी चलता रहे, भाई बालकों की फीस नहीं जाएगी तो मेरा दिमाग भी तो शांत नहीं रहेगा ना। वो तो है ही। अगर बच्चों को मेरे पढ़ाना। मेरी गाइडलाइन से तुम्हारे 1 एकड़ में तुम्हें 1 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, हाँ ऐसे करके पूरे भारत में लाखों किसानों को फायदा हुआ, निश्चित रूप से तुम्हारे घर में मेरी तरफ से 2 रुपए जाएंगे इस बार, जाएंगे है पक्का। नहीं? तो 10 पैसे तो मेरा भी बनता है उसमें, गुरु दक्षिणा के तौर पे रहेगी। बराबर। तो गुरु दक्षिणा में वैसे तो ले नहीं सकता फौजी आदमी, हाँ तो आप किसान कार्यशाला की हेल्प कर सकते हो, या तो बाजार मत जाओ। मैं पहला आदमी जो ये बोलता हूँ कि हुमिक एसिड कैसे बनाना है, फुल्विक एसिड कैसे बनाना है, हाँ वो तो बताया। उपले से बनाओ, गुड़ डालो, चावल का मान डालो। अगर नहीं ले सकते तो अब तुम अगर बाजार में जा रहे हो, भाई साल भर अगर मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आपका फोन उठा रहा हूँ, अब इसको आप लोग बोलते जी आप बिजनेसमैन हो, हाँ तो क्यों फौजी आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता? पाप है कोई होना? नहीं नहीं तो क्या किसान का बोल बच्चा बिजनेसमैन नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना। साला मैं नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, केवल फटे कपड़े पहन के खेत में बैठने के लिए पैदा हुआ हूँ? नहीं नहीं मैं बड़ी गाड़ी के लिए नहीं हुआ क्या? सब क्या देश का एक फौजी करोड़पति बने तो वो देश के लिए अच्छी बात है कि दुख की बात है? अच्छी बात है ना। हमारे बीच का एक आदमी अगर बाहर निकलेगा, हमारे लिए अगर वो काम कर रहा है तो वो तो बढ़ना चाहिए। बढ़ना ही चाहिए। किसान का बच्चा बिजनेसमैन बने तो अच्छा है। लेकिन होता क्या है, वो अपने किसान लोग ही पीछे रहेगा। खड़े हो जाते हैं, हाँ, अरे यार तुम तो बिजनेस करने लगे। हाँ। अरे भाई बिजनेस करना गलत नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। करेगा कोई पक्का। तो करेगा ही। अब आप दुकान पे जाते हो, ये जितने प्रोडक्ट में इसमें आइटम है इतने दुकान पे से लेके आओ, हिसाब जोड़ लेना, लाना मत, पूछ लो केवल उससे हाँ कि मुझे ये आइटम वाले चाहिए हाँ। जो गन्ना गुरु पे लिखे हैं, पता चल जाएगा कितने रुपए का है। और वो जब मैं तो- ये भी नहीं कहता मेरा ही लो हाँ, ना भैया, तेरा मन करे दिल करे तो ले, तो लो। नहीं तो तू फ्री की मुझसे सेवा ले। वो तो पहले तो मैंने फ्री में ही तेरे किया। कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, इतने समय से आप जुड़े हो। गन्ना हाँ। गुरु तो मैं अचानक आपने पूछा मेरे से कि भैया पूछा। गन्ना गुरु क्या है, मैंने मंगवा लो, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं होता कि मैं इनको बेचूं या ना। फौजी आदमी हट भाई, साला हम बेचने थोड़े ना आए हैं, वो तो समाज सामने को एक से ही बदलाव किया था। देने की नियत से आए हैं। 40 के हो गए यार, 2 साल बाद हो जाएंगे लगभग, 1.5 हाँ। साल बचा है, तो जिंदगी तो जी ली। अब इसके बाद केवल सेवा के अलावा कोई दूसरा वो है नहीं, तो अपना जीवन तो बना ही सेवा के लिए। अब किसी को अपने से कंपटीशन करना है तो तू कर भाई, किसी को अपनी टांग अड़ानी तू अड़ा भाई, मेरे को लेना ही कुछ नहीं, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मेरा झगड़ा किसी के साथ नहीं। कंपटीशन होता है व्यवसाय में, व्यवसाय। मैं कर रहा हूँ सेवा। हाँ सेवा में साला कंपटीशन सेवा में होता नहीं है। कोई करता अगर आप नहीं। पानी बेच रहे हो, धूप में पानी पिला रहे हैं हम लोग खड़े होकर के, आप भी पिला रहे हो, मैं भी पिला रहा हूँ, मैं तो पिला रहा हूँ सेवा भावना से कि मेरे को तो 4 घड़े पानी पिलाना है, कोई 1 रुपया देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक, देगा तो भी उसका पानी ही ले आऊंगा। हाँ। तुमने बाइक से ज्यादा बाइक चलवा दी। और तुमने सोचा यार ये तो अच्छा पैसे कमा रहा है, तुम कर रहे हो क्या, पानी पिया है यार, 1 रुपया तो दिया नहीं, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो तुम ज्यादा दिन पानी नहीं पिलाओगे फ्री में, साला पैसे तो देते नहीं पी के। वो क्यों टिका? सेवा भावना से सेवा करा। भावना से। तो अगर आप सेवा भावना से काम करते हो तो ईश्वर की कृपा होती है, वो सब कुछ देता है। आज अपने पास ना किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से 2 रोटी ठीक ठाक है। मौको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भूखा ना जाए। मेरे घर में इतना दे दो कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहें, जो मेरे घर में मेरे पास आए वो भी खाना खा के जाए, भूखा ना जाए। बराबर। इससे ज्यादा पैसा आना मतलब गड़बड़। या तो फिर उसको फिर दान करने की प्लानिंग बनाओ। मेरी बहुत सारी प्लानिंग है, अभी ओपन नहीं करूंगा। एक टाइम आएगा जब मैं इनको बताऊंगा, आप लोगों की समझ में आएगा कि राहुल भैया ने इतना पैसा कमा के क्या किया।
उस टाइम आंखें खुली रह जाएंगी, आप ही के घर भेजने वाला हूँ मैं पूरा पैसा वापस से। उसके एक तरीके हैं। हाँ। हजारों किसान ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, बच्चियों की शादियां तय हो गई, पैसे नहीं है घर में शादी के लिए। हाँ। उनके घर में अगर राहुल जवान की तरफ से खाना भी दे दिया जाए, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। किसी का बच्चा हैंडीकैम्प हो गया, हाथ कट गया, नहीं है उसके बाद व्यवस्था उस बच्चे को पढ़ाने की या हॉस्टल भेजने की, तो उसका पैसा अगर राहुल जवान दे दे तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। एक ऐसी संस्था की स्थापना करने का मन है मेरा। अगर मैं भविष्य में उस काबिल हुआ तो सारा कुछ मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके से करूंगा बेटा, अगले 300-400 साल तो लोग बोलने वाले हैं नहीं अपने को कि साला ये गजब बंदे आए थे यार किसानों के लिए काम करने वाले। हाँ। तुम्हारे चंदे से तुम्हारे घर में साला प्लास्टर करा देना है। मजा आता है जब किसी की बेटे की शादी हो और तुम्हारे जेब से कुछ जाए, लगता है कि यार मतलब सही काम में सही पैसा किया। गया है। किसी का बच्चे की फीस नहीं जा रही हो और वहां पे तुम मदद कर दो, किसी का कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसान का पैसा नहीं है उसके पास, या और कहीं से हेल्प कर दो उसकी, और बहुत चीजें होती हैं। तो अंदर से एक आवाज आती कि नहीं यार मैं तो सबसे अलग काम कर रहा हूँ। और मुझे गर्व इस बात का है अपने ऊपर कि मैं आम आदमी की तरह नहीं सोचता हूँ, मेरी सोच अलग है। अब शायद मैं आज के कलयुग के हिसाब से पैदा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत ओपन हार्ट हूँ, हाँ। मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो है एकदम मुंह में है। मैं दिल में कुछ नहीं रखता हूँ कि कमरे के पीछे कुछ और अलग ना, मैं ऐसा ही हूँ, घर में भी ऐसा ही हूँ। गुस्सा बहुत आता है बहुत कंट्रोल करता हूँ, अभी तो काफी कंट्रोल हो गया, वरना इतना गुस्सा था मुझे, मेरे बराबर गुस्सा नहीं था किसी को। मैं दरवाजे के अंदर हाथ निकाल देता गुस्से में, सीधा घुसा मार के। बहुत गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करता हूँ, तो गुस्से से केवल नुकसान होता है। वो तो है। बाकी तुम लोग के कुछ सवाल ऐसे हों जो पूछने चाहिए एकदम ओपनली, बिना डरे। डरना तो क्या है। नहीं मतलब एक होता है ना कि कैमरा चल रहा है, पता नहीं यार पूछूं भैया नाराज तो नहीं हो जाएंगे, बेफिक्र होकर पूछो, कोई कट नहीं लगेगा वीडियो में। फर्टिगेशन तो अभी पानी के साथ ही घोल के देना पड़ेगा। मन्नू बेटा गिलास पानी लाओ। गन्ने में अभी तो पूरा गन्ना मेरा गिर गया है, तो खड़ा करने की कोई खड़ा संभावना होता है जैसे आज गन्ना गिरा, अगले 2 दिन बेटा पानी लेके आओ मेरे लिए, आप लोग पानी पियो। नहीं नहीं। 2 दिन के अंदर अंदर उसको खड़ा करके बंधवाना होता है। हो ही नहीं पाएगा ऐसा। हमारे यहाँ तो करते हैं, अच्छा। हमारे यहाँ करते हैं, हमारे यहाँ आपके यहाँ करते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चला। हाँ। वरना वो खड़ा हो जाता है आपस में, मस्त खड़ा होता है। लेकिन गिर गया तो ऐसा भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 80% गन्ना गिरता है। सितंबर के महीने में यहाँ पे आंधियाँ आती है, हाँ। तूफान आते हैं, बारिश आती है, 4-4 दिन बारिश पड़ती है, तो सब गन्ना आपको बिछा हुआ मिला। अभी आंधी और तूफान आया और बारिश गिरी तब पूरा सो गया, पूरा चद्दर की तरह भीग गया। नुकसान तो होता है, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है तो कोई नुकसान देकर नहीं जाता। हाँ। भी वहीं से खड़ा होगा जैसे मोड़ के है। आग लग जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले गिर जाए, बाढ़ आ जाए, गन्ना कहीं जाने वाला नहीं है। बशर्ते उखड़ के बहना नहीं चाहिए बस। हाँ। उखड़ के तो नहीं बहना चाहिए। और जो गन्ने बोते हैं आप, तो उसकी गहराई कितनी रखते हैं? गन्ने की गहराई होनी चाहिए जो हम नीचे रखें ट्रेंच की, हाँ। लगभग 10 इंच, 8 से 10 इंच। 10 इंच। और ऊपर लगाए तो? और गन्ना जो ट्रेंच में बो आप, हाँ। ट्रेंच में जब गन्ने को एक आंख कर रखते हो, 2 आंख कर रखते हो? एक आंख के पहले तो नाली के बीच में रखना है गन्ने को, नाली के बीच में, ना साइड में, ना इधर ना इधर। हाँ, बीच में ही रखना है। और कोशिश करो उसको वर्टिकल तरीके से बोने की। बहुत वर्टिकल। सारे लोगों का देखा है मैंने भी वर्टिकल देखा में ज़्यादा बेनिफिट्स है। अच्छा ऐसा। हमने वर्टिकल तो सामने सामने लगाए थे। खड़ा नहीं, हाँ वर्टिकल मैंने दूसरे खेत में एक प्रैक्टिकल के लिए लगाया था, लेकिन मुझे इतना टिल्डरिंग नहीं मिला था। ऐसा क्यों? वो पता नहीं मैंने कितना घुसाया तो, अंदर? एक जो आँख होती है ये वाली, तो यहाँ तक घुसाया था। नहीं, गलत किया तुमने, यहाँ तक घुसाना है, ये आँख ऊपर रहेगी, ऊपर रहनी चाहिए। मैंने वो अंदर घुसा दिया था। यही गड़बड़ है। यहाँ तक ये दिख रहा है ना, हाँ। ये दाने 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 दाने, हाँ। ये जड़ है, इसकी जड़ निकलेगी यहाँ से। हाँ। तो ये यहाँ तक होना चाहिए, जहाँ तक ये धारी दिख रही है ना, हाँ।
ये ज़मीन में जाना चाहिए, ये ज़मीन हो गई। हाँ तुमने क्या किया, यहाँ तक ज़मीन में दे दिया। हाँ तो यहाँ से इतना जाएगा तो चलेगा। हाँ, या ये लास्ट, ये उससे ज़्यादा नहीं, जर्मिनेशन नहीं तो प्रभावित होगा इससे। हाँ, तभी मुझे लगा ये इतना कारगर नहीं है तो मैंने नहीं किया। नहीं, अब अपनी अपनी इच्छा है, और ये इसमें जमा में थोड़ा दिक्कत आता है। हाँ, मेरे जमा ऐसे में लगा था, दिक्कत आया इतना मेरे को, इतना उससे लगा। कटिंग किया था, हम्म। इतना असर लग गया ऐसे ही। ये भी ठीक है। बट वो खुद से ही करवा दिए थे मजदूर लगा ज़्यादा के। पानी नहीं देना है, गन्ने को बुवाई के समय में फर्टिलाइजर नहीं देना है। पहले हाँ, हम वो तो क्या नहीं करते दिया थे, आपने। इस होने का बार सही में- तरीका है, अभी अपन कल्चर्स पे काम कर रहे हैं, हाँ उसका बहुत शानदार रिजल्ट है कितने का। बहुत शानदार रिजल्ट। बराबर। और पहले हम क्या, बुवाई ये करते हैं पोटास ना, तो डीएपी पोटास और डीएपी अंदर ही पहले डाल देते, साथ फिर में ही उसके दे ऊपर देते गन्ना थे। रख देते, फिर उसको ढाक देते। इस बार थोड़ा अलग किया था, अच्छा है। और इसका भी प्रभाव तो पड़ा है मेरे को गन्ना गुरु का। और आपने जो ट्रीटमेंट दिया था वो तो बहुत बढ़िया लगी मेरे को। जहाँ पर नहीं किया वो वहाँ पर, और जहाँ किया है फर्क दिखता है। बहुत फर्क है। हाँ। और अभी मैंने जिस खेत में कोई भी रासायनिक कीटनाशक, और जिसमें वो मैंने वीडियो बनाया था सरसों के खल वाला, हाँ उस खेत में कुछ भी नहीं दिया है। केवल उसमें 2 एकड़ में अभी 15 किलो यूरिया गया है पानी के साथ, हाँ और 20 किलो उसके अंदर 12-32-16 पानी के साथ घोल के। दूध करना। हाँ, बाकी कल्चर दिया मैंने उसके अंदर वो 12 15 लीटर, जितने मेरे कल्चर है 1.5 हाँ। लीटर पर कल्चर, हाँ वो 2 बार जा चुका है। और वो कल्चर का स्प्रे हो चुका है 1 बार, बराबर। और 1 बार उसमें मैंने 19-19 का स्प्रे लिया है बस। बाकी उस पेड़ी के अंदर कुछ नहीं किया है। और वो पेड़ी जब मैं छोड़ के गया था यहाँ से 15 दिन पहले, हाँ तो यहाँ थी, जिसका बैठ करके वीडियो बनाया था खेत में। हाँ अभी उस खेत में जाओगे तो वो यहाँ पे है। 15 दिन में इतना और बड़ा। मेरे आसपास के क्षेत्र में पूरे में अभी यहाँ पे टॉप बोरर आया था, हाहाकार मचा हाँ हुआ हाँ था। हाँ टॉप पर। उस खेत में सिंगल टॉप बोरर नहीं, 38 का पेड़ी है। और अभी उसमें मैं अब आया हूँ, तो कल से मैंने मजदूरों को बोला है कि उसके अंदर जो घास है इसको निकालना चालू करो आथरे मार के। तो पहले मैं ट्रैक्टर से वो निकाल के चले गए थे बीच में। इतनी ज़्यादा जगह है। नहीं, जगह नहीं है, 28 इंच पे है। 28 इंच। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि तुम कुछ खेत तो मेरे तरीके से बो यार, इतने चौड़े पे करना, वो भी नहीं चाहते ना। हाँ, तो वो इतना जबरदस्त तरीके का उसका रिजल्ट है कि 1 नंबर का, उसमें कोई बीमारी नहीं। मैं वो देखो कोशिश, आपके पास टाइम है अभी हाँ आधे घंटे का, हाँ। मैं वो तुम्हें खेत दिखाने चलता हूँ। हाँ वो देखना ही है हाँ। पक्का। इसलिए है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं बस। ओके।